नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी का पर्व आज जिले में धूमधाम के साथ मनाया गया। रावण के वध पर आज मौसम भारी पड़ गया। रामनगरी में हुई मूसलाधार बारिश अभी समाचार प्रेषित होने तक जारी है। रावण के पुतले को सुरक्षित करने के लिए रामलीला मंडलियों ने आज सुरक्षित स्थान जहां खोजा, वहीं बारिश ने आज रावण दहन के कार्यक्रम को पूरी तरह से फीका कर दिया। विभिन्न स्थानों पर रावण दहन आज हुआ। बता दें कि देर शाम तक इसी अंदाज में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे। एक दशक के बाद ऐसी तस्वीरें आज देखने को मिली जब विजयदशमी के दिन दोपहर के बाद मौसम खराब हुआ तो अभी तक बरसात का दौर जारी है। ये भी बता दें कि आज दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन पूरे जिले में हो रहा है और विसर्जन के दौरान भारी बरसात की वजह से प्रतिमाओं को ढक करके आज ले जाया गया। कुल मिलाकर उत्सव फीका रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। तस्वीरों में आप देखें, सीओ सिटी स्वयं मौजूद थे। अंधेरा छाया हुआ था पूरे दिन। हालांकि दोपहर में मौसम थोड़ा साफ था तो तस्वीरें जो आई वो उत्साहजनक थी। चौक में पुष्प वर्षा भी हुई और उत्साह लोगों में देखा गया, लेकिन दोपहर के बाद मौसम खराब हुआ तो अभी तक बरसात का दौर जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जीआईसी ग्राउंड से जब प्रतिमाएं एक एक करके निकली तो यही तस्वीरें आज दोपहर तक नजर आईं, लेकिन दोपहर के बाद आसमान पर छाए बादल जो एक बार बरसना शुरू हुए तो समाचार प्रेषण तक लगातार बारिश का दौर जारी है। सूत्रों की माने तो अभी तक 120 मूर्तियों में से मात्र 80 मूर्तियां ही जीआईसी ग्राउंड से निकल पाई हैं। शाम 7 बजे की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जिन मार्गों पर उत्साह रहता था, सड़कें भरी रहती थी, आज उनके उत्साह में कमी नजर नहीं आई। केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति के संरक्षण में निकली। आज माता जी की मूर्तियों को ढक करके निकाला गया। तस्वीरें देखें, लोग मेला देखने के लिए मौजूद थे, लेकिन उन्हें भारी बारिश से खुद को बचना पड़ा और माता जी की यानी दुर्गा जी की प्रतिमाएं आज ढक करके प्लास्टिक बैगों से आगे बढ़ाई जाती रहीं। फिर भी लोगों का उत्साह रहा। चौक में पटरियों पर लोग बैठे इसी नजारे को आज देखते रहे और भीगते रहे। यह भी बता दें कि आज सुबह 11 बजे जीआईसी ग्राउंड से 120 मूर्तियों की शोभा यात्रा एक एक करके निकाली गई। सुरक्षा के कड़े प्रबंध थे। एसपी सिटी, एसएसपी, सीओ सिटी और बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई थी। माना जा रहा था कि मौसम थोड़ा बहुत खराब होगा, लेकिन इतनी मूसलाधार बरसात नहीं होगी। ये वो तस्वीरें हैं कि जब जीआईसी ग्राउंड से आज विसर्जन यात्रा की शुरुआत हुई। हरी झंडी दिखा करके यहां पर विसर्जन यात्रा की शुरुआत हुई। सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, बीकापुर के विधायक अमित सिंह चौहान, विधायक रामचंद्र यादव के अलावा तमाम राजनीतिक दलों के लोग और प्रशासन के अधिकारियों ने विसर्जन यात्रा की शुरुआत कराई। ये सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जीआईसी ग्राउंड की। हालांकि तैयारियां मूर्तियों को ढकने की कर ली गई थी। पर्याप्त इंतजाम थे। माना जा रहा था कि बरसात निश्चित तौर पर होगी, लेकिन इतनी भारी बारिश होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। 11 बजे के बाद एक एक करके मूर्तियों को नंबर जो उन्हें मिला था उसके हिसाब से निकाला गया। मेले जैसा माहौल था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। हालांकि बादल छाए हुए थे। सुबह से ही रिमझिम बरसात का दौर शुरू हुआ था, लेकिन भारी बरसात होगी इसका अंदाजा शायद मौसम विभाग को भी नहीं था। लोग झूमते गाते जीआईसी ग्राउंड से निकल रहे थे। 2 साल कोरोना में निकले थे। इस बार लोगों में विसर्जन को लेकर के खासा उत्साह था। गांव गलियों से लोग निकल कर आए थे, लेकिन भारी बरसात के चलते उत्सव का जो माहौल था वो फीका नजर आया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह 11 से 12 बजे के बीच की, जब माल्यार्पण हो रहा था। विसर्जन यात्रा शुरू हुई थी, शोभा यात्रा शुरू हुई थी। शोभा यात्रा
जीआईसी ग्राउंड से निकलकर फतेहगंज चौराहे से होकर सुभाष नगर होते हुए चौक जानी थी। विभिन्न स्थानों पर भंडारे का तथा जल पिलाने का विभिन्न प्रकार के इंतजाम किए गए थे। स्वागत समारोह का इंतजाम था। केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति के पदाधिकारियों का लोग सम्मान कर रहे थे। माना जा रहा था कि आज उत्साह इसी तरह से रहेगा। चौक की तस्वीरें आप देखें। सांसद लल्लू सिंह और भारतीय जनता पार्टी की टीम, केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय की पूरी टीम, विभिन्न झांकियां निकाली गई थी, शोभा यात्रा के आगे आगे चल रही थी। लोगों में उत्साह था। सुबह से ही लोग निकले थे। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि शाम होते होते सड़कों पर भारी जल भराव हो गया। लोग जब यहां से निकले हैं तो उन्हें सड़कों की हालत ये थी कि चाहे वो मकबरा हो, नाका हो, फतेहगंज हो, सिविल लाइन हो, गुदड़ी बाजार हो, सभी स्थानों पर घुटने भर पानी सड़कों पर निकला। नगर निगम की सफाई व्यवस्था की भी आज पोल खुल गई है। हालांकि बरसात का दौर जारी है। सुबह हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट दी थी। समय मौजूद है जीआईसी इंटर कॉलेज, जहां मां की प्रतिमाएं यहां आ चुकी हैं और यहीं से शोभा यात्रा निकलने की तैयारी की जा रही है। यहां से शोभा यात्रा निकल के फतेहगंज होते हुए सुभाष नगर होते हुए रिकाबगंज से निर्मली कुंड के लिए प्रस्थान करेगी। और हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ कि देखिए ये मूर्तियाँ सारी यहाँ राखी से स्थापित हो गई है, यहाँ लग गई है। और टोटल यहाँ 120 मूर्तियाँ यहाँ से निकाली जाएंगी। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के एकदम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पे प्रशासन मूर्तियों को निकाल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से लोग जय माता जी के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के भी नारे लगा रहे हैं। तो सिटी बुलेटिन न्यूज अयोध्या। जीआईसी मैदान से निकली मां की शोभा यात्रा का वरिष्ठ भाजपा नेता और अयोध्या में मेयर पद के संभावित प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने स्वागत किया। अपने समर्थकों के साथ चौक से निकल रही मां की दुर्गा प्रतिमाओं पर फूल वर्षा करके उनके द्वारा स्वागत किया गया। क्या कहना चाहेंगे? आज लग रहा है कि पूरा जो है इस शोभा यात्रा में पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी है। भक्तों में जोश है, उत्साह है। जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं कि पूरे अयोध्या की जनता सड़कों पर उतर के माँ दुर्गा के विसर्जन में शोभा यात्रा में शामिल हुई है। और इसी प्रकार से आज रावण वध होगा हर जगह और उसके बाद उनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भी अयोध्या की पूरी जनता हर्षोल्लास के साथ दशहरा भी मना रही है। पुष्प की वर्षा करके उनका स्वागत किया है माँ दुर्गा की। और माँ दुर्गा से कामना करते हैं कि हम लोगों की जो आराध्य देवी है, जगत जननी है, वो हमारे सनातन धर्म को और आगे ले जाएं। हम अयोध्या जिले की जनता को, प्रदेश की जनता को और पूरे देश की जनता को, और जहाँ जहाँ हिंदू समाज ये दुर्गा पूजा मना रहा है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। विदा हो रहे मानसून ने आज विसर्जन यात्रा में जमकर बारिश की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों में आज उत्साह था। नाच रहे थे लोग, गा रहे थे और जबरदस्त उत्साह था। हमने बात की जिलाधिकारी से व्यवस्थाओं के बाबत। जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा और दशहरा की शुभकामनाएं, बधाई हो और आप सभी को बधाई हो। और सर्वप्रथम हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। कल भी हम लोगों ने पूरा राउंड लिया था। हम लोग पूरे पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट सब दौरे कर रहे हैं और एन रोड पे हम लोगों ने व्यवस्था करी है। विसर्जन के लिए शहरी क्षेत्र में 2 है, निर्मली कुंड है और नया घाट है। और हम कुछ मूर्ति विसर्जन हमारे गोंडा से भी आते हैं, हमारे यहाँ करते हैं, तो उसकी व्यवस्था भी हो गई, उसकी समन्वय भी हो गई है। और हम लोगों ने जल पुलिस को भी लगाया है, SDRF की फोर्स भी लगाई है और पूरी बहुत बेहतर व्यवस्था किए हैं। और आज बारिश का मौसम भी हो रहा है, तो सभी मूर्ति विसर्जन बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है और सभी के बीच में बहुत बेहतर सौहार्द भी कायम है। सभी लोग जानते हैं कि आज दशहरे के पावन अवसर पर लोग हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। इस अवसर पर जुलूस के रूप में माँ दुर्गा की शोभा यात्रा भी निकलती है, जिसके लिए लगातार पूरे पुलिस प्रबंध किए गए हैं। इसमें मार्ग व्यवस्था पर किए गए हैं। इसके अलावा जो विसर्जन होता है वहाँ पर घाटों पर पुलिस प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा
जहाँ नदियों में जल पुलिस और SDRF की टीमें हैं वो लगी हैं। इसके अतिरिक्त गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान जब बरसात की शुरुआत हुई तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दूर दराज से गांव से लोग आए हुए थे मेला देखने, विसर्जन शोभा यात्रा देखने, लेकिन माहौल पानी ने बिगाड़ दिया। उत्साह में फिर भी कोई कमी नजर लोगों की नहीं आ रही थी। एक एक करके दुर्गा पूजा समितियों की मूर्तियां निकल रही थीं और लोग जमकर बरसात में ही डांस कर रहे थे। केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी ने जो व्यवस्थाएं की थीं, एक समय आया कि जो अपने आप चलने लगी, क्योंकि बरसात इतनी ज्यादा होने लगी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तस्वीरें देखें, मां की प्रतिमाओं को ढक दिया गया था क्योंकि ढकने के बाद ही उन्हें सुरक्षित निर्मली कुंड ले जाया जा रहा था। अयोध्या धाम के जानकी घाट स्थित आदि मैथिल सांख्य पीठ चारुशिला मंदिर में जगत गुरु रामानंदाचार्य वल्लभाचार्य महाराज के संयोजन में 10 दिवसीय श्री राम मंत्र महायज्ञ का शुभारंभ आज से हो गया। आयोजन के प्रथम चरण में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जगत गुरु रामानंदाचार्य की माने तो राम मंदिर फैसला आने के बाद अयोध्या में यह पहला ऐसा धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में राम भक्त हिस्सा लेंगे। भारतवर्ष के समस्त महामंडलेश्वर इस आयोजन में हिस्सा लेंगे, तो वहीं इस आयोजन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। मुख्य कार्यक्रम जहां चारुशिला मंदिर जानकी घाट पर होगा, तो वहीं कार्यक्रम की विशालता को देखते हुए पूरे जानकी घाट क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर इस आयोजन के कार्यक्रम की तैयारी की गई है। राम वल्लभा कुंज पर यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, तो कथा मंडप बड़ा स्थान जानकी घाट पर बनाया गया है। कार्यक्रम को लेकर संपूर्ण अयोध्या को सजाया जा रहा है। पूरे अयोध्या की दीवारों पर रामायण कालीन चित्रकारी की जा रही है। पूरी अयोध्या में श्री राम नाम की पताका फहराने का इंतजाम किया गया है। संपूर्ण भारतवर्ष के महामंडलेश्वर द्वाराचार्य जगतगुरु पधार रहे हैं। आज भी अयोध्या धाम में लगभग 5 से 7 हजार लोग आ चुके हैं। कल तक की संख्या कितनी हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा भक्तों का अनुमान है कि यह संख्या लगभग 1 लाख के आसपास कल शोभा यात्रा में होगी। शोभा यात्रा का समय है 8 बजे से लेकर के और 12 बजे तक। कितने दिवसीय कार्यक्रम है ये? 10 दिवसीय कार्यक्रम है। महाराज जी, अयोध्या में पहला एक ऐसा आहुति हो रही जिसमें लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे, क्या कहेंगे? हाँ, ये वास्तव में अयोध्या में ये पहला यज्ञ हो रहा है जिसमें लाखों राम भक्त पहुंच रहे हैं। एक प्रकार से महाकुंभ का